नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ मैं एक बिग ब्रेकिंग शेयर करने जा रहा हूं। आज कच्चा तेल $85 बैरल्स तक गया था, ऊपर में करीब 2.5% तक की तेजी हो गई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन करंट सिचुएशन में कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस, इंडिया गवर्नमेंट, क्योंकि कच्चा तेल घटकर $80 आ चुका है। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि हम कच्चे तेल के बड़े लेवल पे खरीदार हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रेंट क्रूड इस समय $80.45 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। 4% की गिरावट आपको कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। 80 मान लो, $80.5 बैरल्स पे है, 4% की गिरावट है। और अगर केवल ऑयल की बात करूं तो वो $76.7 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है, 4.5% की गिरावट है। अब ये यू टर्न क्यों आया है कच्चे तेल में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आज का हाई $86.33 बैरल्स का आज का ब्रेंट क्रूड का हाई है दोस्तों, जो कि मॉर्निंग में लगा था इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ब्रेंट क्रूड का टाइम उनके हिसाब से ही दिख रहा है। बट अप्रोक्स मैं बताना चाहूंगा 12 बजे के समथिंग, 1 बजे के समथिंग कच्चा तेल $85-86 पे था। मैंने वीडियो शूट करी थी। ये जस्ट अभी अभी अगर आप देखें तो घटता हुआ दिख रहा है। क्यों घट रहा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार फिर अमेरिका इसके पीछे बड़ा कारण है। अमेरिका की तरफ से बड़े बयान आ रहे हैं जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड में आपको एक शार्प सेल ऑफ दिख रहा है। अब क्या कहा है अमेरिका में, किसने कहा है, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं। ऑयल प्राइसेस ट्यूसडे को शार्पली गिर गई क्योंकि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हिंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नॉर्मल शिपिंग के लिए खोलने की डील आज या कल तक हो सकती है। दिस इज द बिग ब्रेकिंग। स्कॉट बेसेंट साहब कह रहे हैं कि आज या कल यानी टुमारो जो डील है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने सीएनबीसी को बताया, यानी इंटरव्यू आप ये कह सकते हैं, सीएनबीसी को बताया अमेरिका और ईरान के बीच बात चल रही है। अगर डील हो गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से नॉर्मल शिपिंग के लिए खुल सकता है। इससे शिप्स को बिना टेंशन के आने जाने की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के लगभग 20% ऑयल एक्सपोर्ट इसी रूट से हैं। अगर ये रूट ब्लॉक या रिस्की हो जाए तो ऑयल सप्लाई पर असर पड़ता है और क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, जो हम सभी को अच्छे से पता है। खैर ये छोड़ देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक रोक दिया है ताकि नेगोशिएशंस हो सकें। ये बैकग्राउंड यानी कल या परसों की बात है। 17 जून को यूएस और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो जल्दी ही टूट गया। ईरान चाहता है कि कमर्शियल शिप्स उसके टेरिटरी वाटर्स से गुजरें, जबकि पहले कई शिप्स ओमान के पास यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन के साथ चलते थे। ये आपस की लड़ाई है इनकी। अब एक्सपर्ट्स की क्या राय है। टीडी सिक्योरिटीज के स्ट्रेटेजिस्ट रियान मैके के हिसाब से ईरान अपनी कंडीशंस के बिना डील मानेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है। इसलिए ये डील फेल भी हो सकती है। और अगर डील हो भी जाए तो ऑयल एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा इंक्रीज शायद ना हो, क्योंकि अभी भी एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन के हिसाब से काफी नॉर्मल लेवल पर है। तो ये कह रहे हैं भैया कि डील होना काफी मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपनी रिक्वायरमेंट जैसी रखेगा यूएस बैक कर जाएगा। और अगर डील हो जाती है इनकेस तो भी उतनी जल्दी से ऑयल सप्लाई को कुछ बूस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। बट आईईए का डाटा तो ये बता रहा है कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। तो ये अभी डील हो सकती है, इस होप में कच्चा तेल टूट गया है। इसमें दो पहलू हैं। एक, डील हो सकती है, दूसरा डील नहीं हुई। अगर हो गई तो भैया मजा ही मजा है, 75 आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं हुई तो ये वापस 85 जाएगा। ज्यादा ऊपर जाने की संभावना मुझे फिर भी नहीं दिखती, लेकिन 85-88 जा सकता है कि डील कैंसिल। अब फिर बात करो, और डील कैंसिल हुई तो 85 और उसके बाद अटैक हो गया तो 90। ये सिचुएशन है स्टेप बाय स्टेप जो मुझे लग रहा है इस समय। अब अगर मैं इस समय ये सारी बातों के बाद कच्चा तेल जो नीचे, उसके बाद जो मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर तो यूरोप के मार्केट्स तो अच्छा कर ही रहे हैं। यूएस के मार्केट्स, अरे बाप रे, अमेरिका डाउ 800 पॉइंट रॉकेट भैया, नेस्डेक 440 पॉइंट रॉकेट है। ये तो अलग ही तेजी दिख रही है भाई, बहुत ही भयानक तेजी दिख रही है अमेरिका में स्कॉट बेसेंट साहब के बयान के बाद। धमाका कह सकता हूं मैं इसे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि पलानतीर का शेयर भैया 27-25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
रिजल्ट्स के बाद और भयंकर प्लानतीर के नतीजे आए हैं और इसी की वजह से अमेरिका में भयंकर तेजी हो रही है। आई थिंक प्लानतीर जंप्स 27% ऑन अदर वर्ल्डली कमर्शियल रेवेन्यू। प्लानतीर्स सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू स्काई रॉकेट 149%, 149% का रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल। तो द सॉफ्टवेयर जायंट पिन इट्स ब्लो आउट सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स ऑन फर्म्स डिमांडिंग एआई सॉवरेनिटी। तो ये प्लानतीर के सीईओ भाई साहब इंटरव्यू के दौरान कुछ स्ट्रॉन्ग बातें भी कहते हुए दिखे हैं। धमाका कराया प्लानतीर ने दोस्तों, 27% रॉकेट और इसीलिए अमेरिका रॉकेट। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।